ये तो हो गया कि सुपरस्टार आपके पास आते थे, अब कौन सी ऐसे शोबिज़ में लोग आपके पास आते हैं, आके कटिंग कराते हैं? शोबिज़ में भी काफ़ी लोग हैं, जैसे मोहम्मद राना है और भी काफ़ी लोग हैं, इस तरह बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी कटिंग कर चुके हैं। ड्रामों में काफ़ी लोग हैं जो एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो तमाम लोगों की कर चुके। पर अल्हम्दुलिल्लाह हेयर स्टाइल का आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, सियासतदानों में से कौन से आपके पास सियासी रहनुमा, सियासी लीडर ऐसे आए हैं आपके पास जिन्होंने आपसे कटिंग करवाई हो? इस सियासी लीडर में जहाँ तक ताल्लुक है, मियाँ साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है, इमरान खान से भी हो चुकी है। नहीं, मुलाकात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जिनको अपनी सर्विसेज दी हो, जिनके आपने कटिंग की हो, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनकी आपने कटिंग की है? जी मियाँ साहब हैं, उनकी की थी कटिंग। इमरान खान से मुलाकात का मौका मिला है, उनसे मिले भी हैं। तो इस तरह और काफ़ी हैं, चौधरी अख्तर रसूल MP है, रह चुके हैं यहाँ के, और मियाँ महमूद रशीद वगैरह काफ़ी लोग हैं जिनकी की हुई है। मियाँ साहब की जब आपने कटिंग की, मियाँ साहब इधर थे या आप UK में गए थे कटिंग करने? नहीं यहीं थे उस टाइम, वज़ीर आज़म थे उस टाइम, जाती उम्रा गए थे। तो आप ये भी बता दें साथ साथ कि आपको कंपैरेटिव में अगर करें, खान साहब अच्छे लगते हैं या मियाँ साहब अच्छे लगते हैं? देखें, मैं तो अपने काम के हवाले से कहूँगा कि मुझे जो मेरे आगे आ जाए मुझे वो अच्छा लगता है। एक होता है ना, आप माशाल्लाह कमर्शियल में, बिज़नेस में आप बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे सियासी वाबस्तगी भी होती है कोई चीज़। कौन सी जमात से आपकी सियासी वाबस्तगी है? देखिए, हमारा जो काम है ना, कदीमी काम है। यहाँ से लोगों को पता चलता था, सियासत की बहस होती थी। अगर पिछले दौर में आप जाएँ ना, तो वहाँ से आपको पता चलता था कि ये कहाँ से बहस हो रही है, किन चीज़ों पे, किधर। वो सबसे पहले जाते थे हेयर ड्रेसर की शॉप के ऊपर, वो बैठते थे वहाँ पे, लोग देखते थे क्या सियासत हो रही। इसलिए हेयर ड्रेसर को गैर सियासी होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि नदीम ने अपने 18-19 साल के कैरियर में एक स्ट्रगल की है। मैं तब भी इसके पास एक शॉप पे जाता था जब ये उनके पास एम्प्लॉयर था, और आज ये माशाल्लाह इस बहुत बड़े सेटअप का ऑनर है, मालिक है, और इसने बड़ी अच्छी तरक्की की। और इसी तरह हम इनसे कुछ और बातें भी पूछते हैं कि ये जो सफ़र था आपका, छोटे से जगह से उठ के एक बड़ा सेटअप बनाना और फिर इतने इतने सुपरस्टार्स के साथ काम करना, उनकी कटिंग करना, क्या फील हुआ? क्या आपके जज्बात थे जब आपको एक स्टैंड मिल गया, एक जगह आपने बना ली, कैरियर बना लिया, अब आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है? जी देखिए, करियर तो देखिए हर बंदे को स्टार्ट करना ही पड़ता है एक न एक दिन। तो 17-18 साल की स्ट्रगल है, पीछे जॉब में 5 साल यहाँ पे हो गए मुझे अपना किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे जॉब भी थी मेरी, तो वहाँ पे भी इस तरह था कि लोगों के साथ इस तरह का रिलेशन था कि कभी उनको ये फील नहीं हुआ कि ये यहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है। स्ट्रगल ये कि ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको अच्छे तलक, अपने अच्छी एक, सबसे पहले हुनर आपका क्या कहता है, आपकी शख्सियत लोग तब प्यार करेंगे जब अच्छा काम करेंगे। जब आप अच्छा काम ही नहीं करेंगे तो लोगों ने आपको क्या कहना है? अगर आप उनको खूबसूरत बनाते हैं, अपना अच्छा अखलाक रखते हैं, तो अल्लाह ताला एक ना एक दिन आपको सिला ज़रूर देता है। और जो बात आपने की है कि फ़ील कैसा होता है, फ़ील मैं कहता हूँ एक ख्वाब सा लगता है कि जैसे बंदा एक ख्वाब के अंदर घूम रहा होता है और सारी चीज़ें इस तरह की फीलिंग आती है। आपके पास यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? जी मेरे पास हम टोटल कोई 8 लोग काम कर रहे हैं। और काम के हवाले से जब ईद आती है, रश पड़ जाता है, तो आपके जो वर्कर्स हैं उनकी वजह से आपको कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है? जी हमारे वर्कर्स जो हैं वो हमारे तकरीबन पक्के लोग हैं, हम वो ऐसे आम लोगों से नहीं काम करते। और वर्कर को भी अच्छा अगर आप पे करेंगे तो फिर वो आपके साथ काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, रश हो जो मर्जी हो, कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया, हर बंदे का तसल्ली से काम करते हैं। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि किसी की बारी आई या नहीं आई, हर बंदे से प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता बना के रखा हो। आम चीज़ों की तरह नहीं करते कि आज रश है तो इस तरह से काम ख़राब कर दो या ये कर दो। हर बंदे को यही कहा हुआ कि अपना काम तसल्ली से करना है अपने साथ। अच्छा ये बताएं नदीम साहब कि महंगाई का जो ये दौर चल रहा है, आप माशाल्लाह मियाँ साहब से भी बड़ा प्यार है आपका, क्या असरअंदाज हुए हैं आप भी इस महंगाई के दौर में? जी असरअंदाज इस तरीके से हुए हैं कि जितना ब्रांड्स हैं, जो भी हैं चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन उसमें 100% का इजाफा हो चुका हुआ। मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक चीज़ है, एक कलर है,
जिसको लॉरियल कहा जाता है, वो हमने 800 रुपये से लेना शुरू किया। इस टाइम 2800 रुपये का। जस्ट फॉर मैन हमने हेयर कलर है उसका हमने यूज़ करना शुरू किया 700 रुपये का। इस टाइम वो तकरीबन 2100 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह बहुत फ़र्क है। 110% इसमें महंगाई में फ़र्क है, ये नो डाउट कि सबसे ज़्यादा लग्जरी आइटम ब्यूटिशियन वगैरह के काम के अंदर काफ़ी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कस्टमर भी अच्छे हैं, तो इस तरह फील नहीं होता, उनको भी समझ आया इन चीज़ों की कि अब चीज़ें आपकी प्राइसेस फिक्स हैं या जहाँ पे जो कैंची मारनी है वहाँ पे मार देते हैं? नहीं, प्राइसेस तो फिक्स रखनी पड़ती हैं। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों को पता होता है कि ये चीज़ कितने की आ रही है। अब वो दौर नहीं है भजन पहले वाला। क्या समझते हैं कि आप पिछले 4-5 साल में जो एक कॉस्ट पड़ती थी आपको और उसमें कॉस्ट के बाद आप एक प्रॉफिट, आपका एक नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो थी वो एक अच्छी निकल आती थी, अब क्या उसमें कंपैरेटिव अगर करें तो वो बेहतर है या कम हुई है या असरअंदाज हुए हैं आप कुछ? बहुत ज़्यादा कम, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमें, हमारे काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों का। क्योंकि देखिए, जब ऑल ओवर चीज़ें महंगी होती है तो हर बंदे को फ़र्क पड़ता है उस चीज़। ठीक है, तो क्यों नहीं आप मियाँ साहब से आपका डायरेक्ट ताल्लुक, आप उनकी कटिंग भी की है, क्यों नहीं आप उनको कहते कि इन चीज़ों का हल करें ताकि जो गरीब लोग हैं, जो जैसे आपको तो माशाल्लाह सेटअप अच्छा चल पड़ा, लेकिन कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं ऐसी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अफोर्ड करें। जी, ये आपकी बात बड़ी मेरे दिल को लगी है। मैं इंशाल्लाह, मेरी जैसे ही मियाँ साहब से मुलाकात होती है तो मैं इंशाल्लाह ये उनको ज़रूर कहूँगा कि कम से कम ना चीज़ें सस्ती करें ताकि मुल्क को रिलीफ मिले लोगों को। शहबाज शरीफ की भी कटिंग की है आपने? शहबाज शरीफ की नहीं कर सका। उनकी फैमिली में से किस किस की कटिंग की हुई है आपने? काफ़ी हैं उनके फैमिली, उनके जो एजाज गुल, ज़ुबैर गुल लंदन में है, 2 भाई हैं, उनकी भी कर चुका हुआ हूँ। और भी काफ़ी मीडिया के लोग हैं, ब्यूरो चीफ्स है, नईम हनीफ वगैरह, जिस टाइम समा के ब्यूरो चीफ हैं, फिर दुनिया समा के लंदन के हैं ब्यूरो चीफ अज़हर जवेद, उनकी भी कर चुका हूँ। तो काफ़ी लोगों की कर चुका हूँ, मियाँ साहब के काफ़ी करीब लोग जो हैं उनकी कर चुका हूँ। अच्छा नदीम साहब, ये बताएं अभी हमें ज़रा सियासत से हट के, महंगाई से हट के, कि टाइमिंग क्या है आपकी? कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आप मसरूफियात यहाँ की बताए कैसे मैनेज होती है? जी, मसरूफियात तो ये है कि क्लाइंट के साथ काफ़ी कॉल पे रब्ता भी होता है। हमारा जो टाइम है वो सुबह 10 से लेकर रात 12 बजे तक का है। बीच में आपके सामने 8 बजे का भी कर देते हैं, 10 बजे का भी कर देते हैं, पर मैनेज करते हैं हम लोगों को। अभी ये जो 10 बजे का टाइम बंद करने का है दुकानों को, उसकी वजह से आप, अभी मैं देख रहा हूँ रात का टाइम है, आप खोल के बैठे हैं, तो ये आप लोगों पे ये कानून लागू नहीं है कि आप 10 बजे तक बंद कर दें, या इट्स अलाउड फॉर यू टू ओपन एंड कंटिन्यू? जी देखें, हमारा जैसे गर्मी का मौसम जा रहा है, अब देखें कि लोग दिन के अंदर बाहर कम निकलते हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं होती लोगों को। अब हमारा काम ये रिलैक्सेशन वाला काम है। अब लोगों ने छुट्टी के बाद ही काम करवाना नहीं। ये हुकूमत को और बाकी लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि देखें लोगों को किस तरह, कुछ काम ऐसे हैं इनको एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए ना। कुछ काम रात को चलते हैं, अब खाने पीने का काम लोग खाते ही रात को हैं, उसको अब 8 बजे बंद कर दें, लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, अब हॉस्पिटल आप बंद कर दें, लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह हमारा काम भी है, ये सर्विसेज जितनी भी है ना, ये हमारा काम भी सर्विसेज पे है। मियाँ साहब आ रहे हैं, सुना है दुबई में उनका कुछ काम थोड़ा सा रह गया, फिर उन्होंने आना है। आप ये सारी चीज़ें उनके सामने जब कटिंग करने जाएं तो रखेंगे? मुझे तो लगता है आपको कोई मियाँ साहब से कोई ज़ाती कोई गुस्सा कोई है, कोई मामला? मेरा ज़ाती गुस्सा, देखिए मैं तो अपने अवाम के लिए, अपनी अवाम के लिए, जो मियाँ साहब से जिनका ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूँ उन लोगों को सिफारिश करूँ कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी आए। ज़ाती हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। अवाम जहाँ पे चाहती है कि उनको रिलीफ मिले, हम तो उनकी तरफ ज़्यादा, हमारी कोशिश होती है कि हक और सच जो है वो सामने रखें। जी देखें, आपका सवाल जो है ना वो डायरेक्ट सियासत से रिलेटेड है। अगर आप सियासी सवाल का जवाब पूछे मेरे से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह नहीं है जिस तरह आप देख रहे हैं। ये एक बंदे पे नहीं डाला जा सकता मलबा। ये एक 70-80 साल का काम है, इसको निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। और जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हो, मियाँ साहब बस निकले थे इस चीज़ को लेके,
मुझे क्यों निकाला की एक सदा चली थी, शायद आपको याद हो। वो निकले थे और इंग्लैंड चले गए और उसके बाद फिर वापस नहीं आए। नहीं, आपको पता है कि वो निकले थे और एक सदा निकली थी, मुझे क्यों निकाला। फिर वो निकाला वाला, फिर वो निकालने वाले जो हैं वो साथ फिर आगे आ जाते थे ना, चीज़ें आ जाती, मैनेज हो जाती। ठीक है, ये चीज़ें मियाँ साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं पाकिस्तानी। ये जिधर से वो तो देखें, उधर से मिलेगा। उनको तो पता चल गया क्यों निकाला, सारी दुनिया को पता चल गया। वो तो एक ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम उस डिबेट पे नहीं जाते। लेकिन हमारा मसला जो है आवाम के लिए, उनके लिए हम अगर सियासत के जो बड़े बड़े अहदेदार बैठे हैं, जो रहनुमा बैठे हैं, जो रियासती इदारे बैठे हैं, हम उनसे अपील कर सकते हैं आवाम के लिए कि हमारे लिए ये रिलीफ होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे आने का मकसद यही था कि आपके हालात, महंगाई हो या आपकी यहाँ पे जो टाइमिंग है, उसको देखें कि आप असरअंदाज हो रहे हैं उससे कि नहीं। ये असरअंदाज होते हैं, क्यों नहीं होते। अब देखिए 70 सालों से हमें यही बता रहा जाए पाकिस्तान के हालात ख़राब जा रहे हैं। जब भी देखा है वो पिछली हुकूमतों पे डालते हैं, हर आने वाला पिछली पे डाली जाता है, जो भी आता है उस पर डालता है। हमें कम से कम कोई ऐसा रहनुमा तो होना चाहिए ना, अगर कोई आ जाए तो उसको हम रहने नहीं देते। ठीक है, बात मेरी समझ रहे होंगे ना आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरह का सियासी माहौल क्रिएट है मुल्क के अंदर कि हर बंदे का काम जो है इफेक्ट हुआ होगा। लोगों को हमने आंसुओं के साथ देखा होगा कि क्या उनके हालात हुए हैं। ठीक है, अब देखिए लाइट के बिलों में जितना इजाफा हो चुका है, बंदा एसी चलाते हुए डरता है। हमारा काम है एसी से रिलेटेड, हमें चलाने पड़ते हैं। घर के एसी आप चलाते देखते ज़्यादा हो, चलाते बाद में हो। सोते हुए आपको नींद में आ रहा होता है कि यार एसी चलाना है, वो ये क्या हो गया, एसी चल रहा है, मैं सोया हूँ। वो नींद जो है ना सुकून की, वो बेसुकून की हो जाती है बंदे। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, और आपकी एफर्ट और आपका जो एक जर्नी थी छोटे जगह से आके बड़े जगह पे सेटअप लगाना, उन सब का आवाम के सामने रखना हमारे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र है। हम दिल से आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसी तरह और तरक्की करें, आपके कारोबार में बरकत रहे। और आपकी राय जान के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।